बिल्कुल सर, आपने बहुत बखूबी तरीके से बताया कि किस तरह डायबिटीज़ के कारण हैं और साथ ही साथ हमारी लाइफ़स्टाइल में कितने ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर जाते हैं, और आलस्य के कारण जो है वो अपना और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं और नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। साँस, जिस तरह आपने बताया कि साँस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और साँस चलने में कितना फ़र्क है, ये आपने बताया। मैं जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ पर हम बात कर रहे हैं तो कारण हमने जाने, मैं जानना चाहूँगी इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं? कैसे एक व्यक्ति को ये पता लगे कि उसे अब डायबिटीज़ जैसी समस्या जो है वो हो गई है? देखिए, इसके लक्षण जो हैं वो बेहद आम हैं। आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस जब पैदा होने शुरू हो जाए, आपको जब बहुत ज़्यादा फटीग होना शुरू हो जाए, या फिर आपको भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगे, बार-बार लगे, तो ये कुछ लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। जब आपकी निद्रा डिस्टर्ब होने लग जाए, तो ये भी डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। और आपके शरीर में जब स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो भी आपको ये डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। आप विशियस सर्कल को समझें कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हुई और अब डायबिटीज़ की वजह से स्ट्रेस होगा। डायबिटीज़ आपको हुई इसलिए क्योंकि आपने सही से निद्रा नहीं ली, और अब आप डायबिटीज़ की वजह से निद्रा ले भी नहीं पाएंगे। आपने पहले बुरा खाया तो आपको डायबिटीज़ हो गई, और अब बार बार खाना, अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना आपके लिए एक मजबूरी हो जाती है। इस प्रकार के विशियस सर्कल में आप फंस जाते हैं। फिर पहले डॉक्टर आपको डायबिटीज़ की मेडिकेशन देते हैं, और फिर कुछ सालों बाद आपको इंजेक्शंस लगने शुरू हो जाते हैं इंसुलिन के, डायरेक्ट इनटू योर पेनक्रियाज, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, कुछ ज़्यादा एक्शंस नहीं ले पाते, और एक दलदल में फंसते चले जाते हैं। और वही जो डायबिटीज़ की मेडिकेशंस है, वो और थायराइड की मेडिकेशन को और ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन को तो इनवाइट करती ही करती हैं, क्योंकि ये तीनों दवाइयाँ तो आपस में सगी बहन जैसी हैं, जो एक आई तो बाकी दोनों को बुला लेती हैं।